हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कोनिका नीरज ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अभी मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। फिर आप लोगों को मैं ब्रेकफास्ट करके फिर मैं कुछ आप लोगों को एम्स का, देवघर एम्स का आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। वो बहुत ही सब लोगों को जानना चाहिए। क्या जानकारी मैं दूँगी, बहुत लोगों को काम आएगा वो जानकारी। तो चलिए मैं नाश्ता क्या क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा ये रोटी, ये रात वाला रोटी बचा हुआ था, 2 रोटी, तो मैं उसे घी से सेक ली हूँ। और साथ में थोड़ा सा दाल मोठ और आलू का भुजिया और अचार और प्याज। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रात का रोटी अगर यदि बचा हुआ रहता है ना, तो गर्मा गर्म आलू का भुजिया और उसके साथ दाल मोठ और अचार और प्याज और साथ में चाय भी। लेकिन चाय नहीं लिए हैं क्योंकि सुबह एक बार चाय पी चुके हैं। ज़्यादा चाय नहीं पियेंगे क्योंकि अब जितिया भी आ रहा है, जितिया का भी फास्टिंग करना है, फिर एसिडिटी हो जाता है ज़्यादा चाय पीने से। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए गाइज, मैं नाश्ता करके भी आ गई हूँ। तो सबसे पहला जानकारी मुझे देना था कि एम्स जाएं कैसे। सबसे पहला जानकारी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसके भी, जो भी जहाँ भी रहते हैं, अगर जसेडी आपका पास हो तो वो जसेडी जाएं, या तो फिर डायरेक्ट अगर यदि आपका ट्रेन अगर शंकरपुर स्टेशन रुकती है तो फिर शंकरपुर स्टेशन में आप उतर जाएं। और या तो फिर बहुत लोग जो इस साइड के होंगे, दुमका साइड के होंगे, तो इन लोगों का तो ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाता होगा शंकरपुर। एक ट्रेन जाती है, रांची वाली ट्रेन जाती है, सुबह 3 बजे यहाँ है वो जाती है। तो वो आपको 6:30 बजे वहाँ उतारेगी। तो आप वहाँ उतर जाए शंकरपुर स्टेशन में। बाकी आप अगर यदि बाय रोड जाना चाहते हैं तो बाय रोड भी जा सकते हैं। बाकी आप जसीडी स्टेशन में अगर उतर के, अगर यदि आपको ट्रेन नहीं मिल रहा है, तो सब्जी मार्केट का मोड़ जो है, चकाई मोड़ के पास सब्जी मार्केट का जो मोड़ है, वहाँ से टोटो ऑटो सब मिलता है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और या तो फिर देवघर से आप जा रहे हैं तो देवघर से आपका ट्रेन तो वहाँ मिलेगी नहीं आपको शंकरपुर स्टेशन जाने का। मेन देवघर में एम्स नहीं है, वो शंकरपुर स्टेशन में है। और जिस जगह पे एम्स बना हुआ है तो वो गांव का नाम है देवीपुर। तो सॉरी, तो आपको बस स्टैंड, देवघर बस स्टैंड के पास आपको ऑटो टोटो मिल जाएगा, वहाँ मोड़ पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे देवघर एम्स जाना है, तो वो एम्स आपको लेके जाएंगे। बाकी हम लोग गए थे एक दिन पहले, नाइट स्टे वहाँ किए हुए थे। एक भैया है हम लोगों के, तो उनके यहाँ गए हुए थे। बाकी उसके सुबह हम लोग 6:30 बजे हम लोगों का ट्रेन है, उसी ट्रेन से हम लोग शंकरपुर स्टेशन उतरे थे। और उतर के फिर टोटो वहाँ से 20 रुपये करके लेता है, 20 रुपये में एम्स पहुँचा देता है। तो जानकारी यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया है कैसे जाना है, नहीं जाना है। बाकी उसके बाद का क्या है कि एम्स में जाते हैं, अगर न्यू नंबर आप लगा रहे हैं, फर्स्ट विजिट आप वहाँ कर रहे हैं, तो आपका ऑनलाइन नंबर लगेगा। पहला जानकारी, वो 2-3 दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, ऑनलाइन नंबर लगाना होगा, तो आपका नंबर लग जाएगा। उसमें भी आपको मॉर्निंग में, जैसे हम लोग 6:30 बजे तक वहाँ पहुँचे, तो फिर मॉर्निंग में फर्स्ट ऑनलाइन वाला काउंटर पे सबसे पहला हम ही लोग थे। बाकी सेकेंड बार जब मुझे डॉक्टर बुलाएंगे, जैसे फर्स्ट बार मैं गई तो ऑनलाइन नंबर लगाई तो लग गया, सेकेंड बार से मेरा ऑनलाइन नहीं लगेगा। फर्स्ट बार ऑनलाइन नंबर लगेगा, सेकेंड बार से नहीं लगेगा। तो सेकेंड बार मुझे जनरल काउंटर में ही मुझे नंबर लगाना होगा। बहुत सारे वहाँ जो आसपास के हैं, जो गांव वाले सब, वो लोग रात से ही नंबर लगा लेते हैं वहाँ जा कर के, तो रात में तो संभव है नहीं। तो सेकेंड बार जब हम लोग नंबर लगाएंगे तो जैसे एक ट्रेन खुलती है 4:40 में, सुबह ट्रेन खुलती है, उस ट्रेन से हम लोगों को जाना होगा, ताकि मॉर्निंग में 5:30 तक हम लोग एम्स पहुँच जाए। शंकरपुर स्टेशन जैसे से एक स्टेशन है कुमड़ाबाद, उसके बाद है शंकरपुर, दूसरा स्टेशन में उतरना है। तो 5:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, 5:30 तक। फिर उसके बाद हम लोग जनरल वाला काउंटर में हम लोग नंबर लगाएंगे। तो लेडीज़ में अगर यदि कम लाइन होगा तो लेडीज़ में लगाएंगे, या तो फिर जेंट्स में कम लाइन होगा तो जेंट्स में लगाएंगे। दूसरा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिए हैं हम। और तीसरा डाउट
तीसरा मुझे बहुत ही ख़राब लगा, ये 2 चीज़ तो ठीक है, नंबर वंबर जैसे भी लगे, ऑनलाइन लगे ऑफ़लाइन लगे, जैसे भी लगे यहाँ तक ठीक लगा मुझे। लेकिन तीसरा जो है बहुत ही परेशानी वाला, बहुत सारी माताएं बहनें के साथ परेशानी हुई है, ऐसा बहुत सारे जेंट्स लोग के भी साथ हुआ है, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं तो उन लोगों के साथ बहुत सारा परेशानी हुआ है। ये चीज़ हम देखें, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा एम्स का। जितना भी आप ले रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ भी जांच उच आपका हो रहा है, वो आपका कैश नहीं लेंगे, कैश वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ ऑनलाइन चलता है, कैश नहीं चलेगा। तो अब जितनी भी महिलाएं हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं, बहुत सारे शहर से भी जो बिलोंग कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोग ऑनलाइन चलाती हों, ठीक है। अभी के जनरेशन की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो अभी की जनरेशन की जो लेडीज़ हैं तो वो लोग चला रहे हैं ऑनलाइन। बाकी अब हमारी ही मम्मी जाएगी तो ऑनलाइन नहीं कर पाएगी, भले कार्ड है, एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड दे करके वो करवा सकती है वहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन अगर यदि बोले मोबाइल से तो मोबाइल से नहीं कर पाएगी। मेरी मम्मी का ही बात बता रहे हैं। बाकी वहाँ कार्ड चलता है, एटीएम कार्ड चलता है, बहुत सारे अभी भी बहुत सारे होंगे जिनके पास एटीएम नहीं होगा। तो उनके लिए हम बता देते हैं कि वहाँ पे एक आपको 3 नंबर काउंटर है, आपको जो पुराना वाला बिल्डिंग है 3 नंबर काउंटर है, वहाँ पे आपका बनता है एटीएम कार्ड बनता है, बैंक में आपका खाता खुलेगा, एटीएम कार्ड वगैरह बनेगा आपका। वो कार्ड सिर्फ आपका हॉस्पिटल में ही चलेगा, वो आपका बाहर में नहीं चलेगा। आप जो सोचिएगा कि मेरा एटीएम बन गया बाहर पैसा निकलेगा, तो बाहर पैसा नहीं निकलेगा, ये मत सोचिए कि बाहर भी पैसा निकलेगा, बाहर आपका पैसा नहीं निकलेगा, वो सिर्फ आपका एम्स तक ही आपका रहेगा। वो यहाँ तक हो गया। और इस बार जब हम गए थे दिखाने के, जब मेरा भी कान का एक्सरे लिखी हुई थी डॉक्टर, तो जब हम गए वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, ज़्यादा लंबा लाइन तो था नहीं, तो भी था, सर्वर थोड़ा अप डाउन चल रहा था, तो भी मुझे 1.5 से 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। तो उसमें क्या है ना, बहुत सारी महिलाओं का हम हेल्प किए हैं, बहुत सारे जेंट्स हो, महिलाएं हो, जिनके पास ऑनलाइन का सुविधा नहीं था। बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मेरा कर दीजिए, तो 2 घंटा तो मैं खुद लाइन में खड़ी रही, मैं अपना कराई, फिर 2 घंटा मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटा उन लोगों के लिए भी हम लाइन में खड़े रहे, उन लोगों का भी हम ऑनलाइन किए, बहुत लोगों का, मेरे हस्बैंड भी किए, हम भी किए। क्योंकि देखिए हेल्प करना भी चाहिए ये सब चीज़ में, क्योंकि कोई किसी का इमरजेंसी रहता है, बहुत लोग का सीरियस रहते हैं, तो फिर उनको जल्दी से एक्सरे करवाना रहता है, फिर डॉक्टर के पास दिखाना रहता है, तो ये सब चीज़ में हेल्प करना भी चाहिए, तो हम लोग किए भी थे। बाकी रहा कि सब लोगों का तो नहीं कर सकते, उतना अमाउंट भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ किए थे, 5-6 जने का किए थे हम लोग। उसके बाद फिर चौथा है जानकारी आप लोगों का कि वहाँ एम्स के अंदर ना जो कैंटीन है, खाना बहुत ही महंगा है और अच्छा भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन भूख भी बहुत कस का लगा हुआ था, तो फिर एक ब्रेड पकोड़ा लिए थे, इतना ठंडा मतलब ना खाया जा रहा है ना फेंका जा रहा है, वो भी लाइन में हम खड़े थे। लाइन से अगर यदि निकल जाएंगे तो फिर कोई खड़े हो जाएंगे, और मेरे हस्बैंड बेटा को खिला रहे थे वहाँ कैंटीन में बैठ के, ये मुझे लाइन में ला करके दे दिए। ना ही तो मुझे खाया जा रहा है, ना ही तो मुझे फेंका जा रहा है, तो लास्ट में मुझे किसी तरह से धीरे धीरे करके खा के ख़त्म ही करना पड़ा। बाकी बाहर में मिलता है, तो बाहर में आपको दाल चावल वगैरह, रोटी सब्जी, छोले भटूरे, लिट्टी चोखा, ये सब आपको मिल जाएगा, जूस वगैरह है, फ्रूट वगैरह, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन बाहर का भी खाना तो वैसा ही रहता है, तो आपसे अगर यदि संभव हो तो आप लोग घर से ही लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ सूखा नाश्ता ही आप रख लें, वो भी अच्छा रहेगा। इस बार से तो हम सोच लिए कि कुछ सूखा नाश्ता हम रख लेंगे घर से ही, जैसे चूड़ा फ्राई हो गया, मुढ़ी दाल मोटी ये सब हो गया, साथ में चाकू रख लेंगे, प्याज खीरा एप्पल वगैरह रख लेंगे, ब्रेड जैम रख लेंगे, ये सब सूखा नाश्ता आप रख सकते हैं, ये सब रख लेंगे हम, क्योंकि ये सब ज़रूरी है, बच्चे लेकर के जा रहे हैं तो बिस्किट वगैरह ये सब ज़रूरी है। हम तो कुछ लेके नहीं गए थे, बस एक पैकेट बिस्किट लेके गए थे, वो भी क्या मतलब ट्रेन में खाने के लिए, बच्चे के लिए हम हमेशा एक पैकेट बिस्किट रखते हैं, तो वो लेके गए थे, तो फिर ट्रेन में खाया नहीं था मेरा बेटा, तो फिर वो एम्स में ही हम लोग खाए थे। उसके बाद जा कर के 12 बजे जा कर के वो
ब्रेड पकोड़ा खाए थे। इतना घटिया लगा कि आप लोग पूछिए मत। तो यही सब जानकारी था। बाकी मुझे डॉक्टर फिर दूसरा डेट दिए हैं 30 तारीख का। फिर 30 तारीख को हम लोग जाएंगे। फिर एक और जांच होगा। फिर उसके बाद डॉक्टर बताएंगी कि कहाँ तक क्या है, नहीं है, क्या करना है। वो फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिर देंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा मतलब आज से फिर हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी 2-3 दिन मतलब ठीक था। डॉक्टर दिखा के आए थे, वो साफ़ की थी, था पश टाइप का हो गया था इन्फेक्शन की वजह से, तो वो साफ़ कर दी थी तो ठीक हो गया था। बाकी दवाई वगैरह भी चल रहा है, ड्रॉप भी दी है, तो वो ठीक था। लेकिन आज से फिर पता नहीं, सुबह से ही देख रहे हैं कि दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द हो रहा। तो अब देखते हैं, अब 30 तारीख को बुलाई है, तब तक में दवाई ये चल रहा है, दवाई चलाते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। तो चलिए गाइज, अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे एम्स में, और भी कुछ लगेगा वैसा जानकारी देने के लायक तो मैं ज़रूर जानकारी आप लोगों को दूंगी। बाकी वहाँ डॉक्टर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से पेशेंट को समझाते हैं। बाकी जितना भी वहाँ स्टाफ है, वहाँ मेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर यदि किसी भी महिलाएँ को कोई भी परेशानी होती है, अगर समझ में नहीं आता है, तो वो लोग पहले बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाइए, इधर जाइए, मतलब कहीं जाना रहता है, जैसे कोई लेडीज़ को नहीं समझ में आता है तो वो लोग साथ चल के भी वो लोग दिखा देते हैं। मतलब ये सब चीज़ मुझे ठीक लगा, सारा जानकारी ये सब देते हैं। बाकी ऑनलाइन वाला जो था ना थोड़ा, वो मुझे ख़राब लगा था। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बकर बकर नहीं करते, आप लोग का दिमाग नहीं खाते। आज के लिए इतना ही जानकारी आप लोग के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर अलग जानकारी देंगे। बाय बाय।